सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। की जो नियोजन नीति थी उससे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस दौरान जितने लोग नियुक्त हुए होंगे उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी। ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीज़ें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आएगी। 2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली, ये विपक्ष को पूछिए आप। उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेताजी से पूछिए कि ये आखिर होगा क्या हुआ उन बच्चों का। आज तो पुलिस वो हमारे सहायक पुलिस की बात आ गई। अब 17-18 हजार शिक्षकों की बात आ गई। इस विधानसभा और हाईकोर्ट पर एनजीटी का अलग लताड़ सरकार पर। आज इस राज्य की दुर्दशा जो विगत 5 सालों में अभी मौजूदा विपक्ष जो हो हल्ला कर रहे हैं, अब चूंकि उस समय तो सारी चीज़ें सूचना सदन में रखी और आसन की तरफ से पढ़ा गया, आने वाले समय में उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है। हमने उनके बारे में बिल्कुल मैंने कहा है कि उनके प्रति सरकार का सकारात्मक सोच है और सरकार हर किसी से बात करने के लिए बिल्कुल सरकार के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले निश्चित रूप से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं। आज लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है, संक्रमण भी घटा नहीं है। कल जिला के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले वो ठीक ठाक थे। इसका मतलब इन सब भीड़ जमाव से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने मंत्री को एक संदेश वाहक के रूप में वहाँ भेजा। बात बनी, फिर बात किसी ने बिगाड़ी। ये कुल मिलाकर के सरकार की छवि बिगाड़ने की एक सोची समझी षड्यंत्र प्रतीत होता है और उन मासूम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर, ये आज सदन में जो विपक्ष का व्यवहार रहा, 6 बार वो वेल में आए, 1 बार स्थगित करना पड़ा और अंत तक आपने देखा कि वो वॉकआउट करके निकल गए। अब मुद्दा विहीन विपक्ष का और क्या हल हो सकता है। और ये अपने द्वारा बनाए गए मकड़जाल में ये खुद ही उछल रहे हैं, खुद फांद कर रहे हैं। इनके कुकृतियों को सुलझाने का जिम्मा की सरकार है हमारी। अभी इनके बुरे काम का
बुरा नतीजा लोगों को तो भुगतना पड़ ही रहा है, उससे लोगों को निजात कैसे मिले, इस पर सरकार काम कर रही है।